अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैलकुलस 2 की ही 9.5 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है द कंपैरिजन रेशियो एंड रूट टेस्ट। ठीक, पर सबसे पहले ही कंपैरिजन टेस्ट आता है। कंपैरिजन टेस्ट मतलब ये कि कोई हम किसी चीज़ के साथ किसी फंक्शन को किसी चीज़ के साथ कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन का मतलब जो हमारे जहन में आता है पहली बात वही आता है कि हम किसी भी फंक्शन को कंपेयर करेंगे। अच्छा, इफ़ द बिगर सीरीज, इधर कंपैरिजन टेस्ट की जो डेफिनेशन है, ठीक, उसमें लिखा हुआ है कि लेट infinity a k and b k the series with non-negative term and the suppose that if the bigger series b k converge then the smaller series a k also converge। अगर जो बिगर सीरीज का मतलब ये है कि जिस सीरीज को हम लेड करेंगे या जिस सीरीज को हम बिगर लेंगे या जिस सीरीज को हम बड़ा मानेंगे कंपैरिजन टेस्ट में, अगर वो कन्वर्ज हुई तो उसकी जो छोटी सीरीज है जिसमें स्मॉलर सीरीज है वो भी कन्वर्ज होगी। इफ़ द स्मॉलर सीरीज ए की डाइवर्ज, अगर छोटी सीरीज डाइवर्ज होगी तो बड़ी सीरीज भी आल्सो ही डाइवर्ज होगी। ये कंपैरिजन टेस्ट में हम उसकी ये सवाल करेंगे। अब इधर जिस तरह एग्जांपल के तौर पे एक सवाल है कि लिमिट इन्फिनिटी से के इज इक्वल टू 1/√k-1/2। तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि 1/√k को जिस टाइम हम कंपेयर किए है वो बड़ी है, ठीक है जी, वो ग्रेटर है, तो ये उसका नाम कि हमारे पास डाइवर्ज करेगी। समझो, ये हमारे पास ये जो फर्स्ट ए के है ना वो हमारे पास स्मॉलर है, तो फिर हमारे पास जो बी के हमने जो लेट किया है वो भी हमारे पास डाइवर्ज करेगा। ठीक होगी। अच्छा, इसके बाद आता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का मतलब ये है कि हम लिमिट तो पुट करेंगे, लेकिन किस तरह, हमारे पास जो फंक्शन होगा ए के हम एक लेट करेंगे, कंपैरिजन का वही कि हम बी के भी लेट करेंगे साथ बी के भी लेट करेंगे। जो हम ए के जो हमारे पास फंक्शन आया है वो जो हमें गिवन होगा, जो हम बी के लेट करेंगे, जो बी के लेट करेंगे उसको हम डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम लिमिट पुट कर देंगे। अगर वो लिमिट इनफाइनाइट हुई या पी ग्रेटर देन 0 हुआ देन सीरीज बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी। दोबारा सुन ले, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में ए के हमारे पास गिवन होगा, हम बी के लेट करेंगे, जो बी के लेट करेंगे ना उसको हम ए के डिवाइड करेंगे और बाद में हम लिमिट पुट कर देंगे। इसको हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कहते हैं। अच्छा, रूट टेस्ट। मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन में रूट टेस्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रूट टेस्ट का मतलब ये है कि सिंपल जो बात बता दूं, रूट टेस्ट हमारे पास यू के सिंपल गिवन होगा, यू के जो होगा ना वो गिवन होगा। अच्छा, यू के गिवन होगा, यू के प्लस वन हम फाइंड करेंगे, यू के प्लस वन जिधर भी आएगा वो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक, फाइंड करने के बाद यू के प्लस वन जो हमने फाइंड किए उससे हम ओरिजिनल फंक्शन के नीचे डिवाइड करेंगे। अगर जो फंक्शन उसके अंदर हम लिमिट पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, अगर वो लेस देन वन होया, ठीक, तो हमारे पास कन्वर्ज करेगा। अगर ग्रेटर देन वन और अगर इन्फिनिटी आया तो हमारे पास डाइवर्ज करेगा। ठीक, अगर p इज इक्वल टू 1 आएगा तो समझ लो सीरीज कन्वर्ज और डिवाइड या कोई और टेस्ट आ जाएगा। ठीक, और रूट टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तीनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट टेस्ट इंपॉर्टेंट है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इंपॉर्टेंट है और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और आता है जी थ्योरम द रूट टेस्ट, ये भी रूट टेस्ट ही आता है, लेकिन इसमें एक और है कि इसमें अंडर रूट वो आता है, अंडर रूट की फॉर्म में आती है जो सवाल आएंगे उसमें। तो अच्छा, एक्सरसाइज 9.5 से स्टार्ट करने लगे। 9.5 भी बहुत ही आसान है, बहुत ही, इसके भी हर थ्योरम के रिलेटेड एक एक सवाल करेंगे, एक एक दो दो सवाल रूट टेस्ट से रिलेटेड भी करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट से भी करेंगे, ठीक, और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से भी करेंगे। सारों से एक एक सवाल करेंगे या दो दो सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो गुजारिश आप लोगों से यही होती है कि अगर वीडियो में से नॉलेज ले रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी सवाल करते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 9.5 स्टार्ट करने लगे हैं। तो 9.5 का हम एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन 1 का ही मेरे ख्याल में बी पार्ट है समथिंग। तो उसमें ये बता रहा है कि 1 का ही बी पार्ट है, बी पार्ट हम करने लगे हैं जिसमें बता रहा है कि लिमिट, हमने उसमें कन्वर्जन और डाइवर्जेंस टेस्ट बताने में लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट नहीं सिर्फ कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू k-1/4 ये बताना है। ये एक सवाल है जी। अभी हम इसमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट किस तरह लगा सकते हैं। कंपैरिजन टेस्ट
हम इस तरह लगा सकते हैं कि ये 3 और के को हम एक किसी भी चीज़ को किसी और अलग कर रहे हैं, सेपरेट। वजह क्या है सेपरेट करने? अभी हम 3 और 1/4 को अलग कर ही नहीं सकते। अगर इसको अलग कर दिया ना, फिर हम किसके ऊपर, सिंपल के ऊपर, वो हमारे पास जीरो आ जाएगा। और जीरो हमने इसे बताने की कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है, वो कोई सेंस ही नहीं बन रही कि हम उसको अलग करें। हम इस तरह करते हैं, एज 3 डिवाइडेड बाई के माइनस 1/4, ये हमारे पास ग्रेटर है, जिस टाइम ग्रेटर होया 3 के। अब ये स्मॉलर, ये वाली चीज़ स्मॉलर है और ये बड़ी है ना, तो उधर हमने पढ़ा हुआ था कि अगर ए के स्मॉलर हुआ, ये ए के स्मॉलर हुआ तो हमारे पास बी के आल्सो स्मॉलर होगा। तो हमारे पास ए के स्मॉलर है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि बिकॉज द लिमिट के अप्रोच का अगर 1 को ये स्मॉलर, तो ये हमारे पास अगर स्मॉलर है तो हमारे पास ये भी स्मॉलर होगा। 3 डिवाइडेड बाई के डाइवर्ज, सो द ओरिजिनल सीरीज इज आल्सो डाइवर्ज। सीरीज इज आल्सो डाइवर्ज। ठीक, बात क्या होगी अब कि अगर हमने उधर पढ़ा था ए के अगर स्मॉलर है तो हमारे पास बी के भी स्मॉलर होगा, तो हमारे पास ये स्मॉलर है तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये भी स्मॉलर है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, तो कंपैरिजन टेस्ट अभी हम एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा है कि इन्फिनिटी के इक्वल टू 1 5 साइन स्क्वायर के डिवाइड बाई के का फैक्टोरियल। अच्छा, अभी के का फैक्टोरियल अगर हम अब 5 और डिवाइड बाई के, ये तो सिंपल सवाल ये है कि हम इसी को उसका नाम क्या करेंगे, लेट करेंगे। वजह क्या है, अगर मैं सिर्फ 5 को तो मैं कर ही नहीं सकता, ये साइन स्क्वायर को तो कर ही नहीं, साइन स्क्वायर करने का मेरे पास फ़ायदा भी नहीं। हम 5 और 5 के फैक्टोरियल को हम लेट करेंगे, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, एज 5 साइन स्क्वायर के डिवाइड बाई के फैक्टोरियल, ये हमारे पास लेस है 5 के फैक्टोरियल से। ठीक, अभी ये हमारे पास सीरीज बड़ी है, ये हमारे पास फंक्शन बड़ा है, ए के बड़ा है, तो फिर हमारे पास ये भी हमेशा बड़ा होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, हमें ये पता है ये बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं आल्सो नाउ या बिकॉज द सीरीज लिमिट इन्फिनिटी के इक्वल टू 1 5 डिवाइडेड बाई के का फैक्टोरियल कन्वर्ज, सो द ओरिजिनल सीरीज इज आल्सो कन्वर्ज। ठीक, ये समझ आ गई कि हम देखेंगे पहले कि हम क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारे पास वो चीज़ लेट क्या हो रही है या उसका नाम क्या, किसके थ्रू है, किस तरह हमारे पास हमने लेट करनी है या हमने वो सिचुएशन बनानी है कि लेट करने की। ठीक है, ये नहीं बेतुके उसका नाम क्या नहीं जी लेट करनी है जी अगर के आया नहीं चाहिए, लेकिन हम पूरी सिचुएशन को पहले देख के करना है। अच्छा, अभी हमने कंपैरिजन टेस्ट के सवाल कर लिए हैं, अभी हम सवाल करते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का। अभी जो मैं सवाल लिखने लगा हूँ वो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू ये सवाल करना है। ठीक, अच्छा, अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का तो मतलब होता है कि हम लिमिट पुट करेंगे। अब लिमिट पुट करेंगे तो हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू सवाल करना है, हमने किसी को भी के लेट करना है। अब भी मैं 5 डिवाइड बाई 3 के को लेट करूँगा। वजह क्या होगी लेट करने की, अगर मैं इसको लेट करूँगा तो फिर मैं के की जगह कोई इन्फिनिटी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अगर मैं 5 डिवाइड बाई 1 को पुट करूँगा मेरे पास कोई सेंस ही नहीं बन रही, मैं लिमिट किस चीज़ की पुट करूँगा जिस टाइम मैंने लेट ही कुछ नहीं किया, लेट भी गलत चीज़ कर रहा हूँ। तो हमने बिल्कुल आराम सुकून से देख के करना है। ठीक, हेयर ए के जो हमारे पास है ना, वो मैंने आपको बताया वो फंक्शन ही होता है 5 डिवाइडेड बाई 3 के प्लस 1। अच्छा, सपोज मैं जो कर रहा हूँ ना, सपोज की बात, सपोज मैं 5
डिवाइडेड बाई 3k को कर रहा हूँ इक्वल टू, ठीक। इसको मैंने क्योंकि इसमें मैंने फिर लिमिट भी पुट करनी है बाद में। अब मैं 1 को नहीं दे सकता क्योंकि मैं लिमिट किस तरह पुट करूँगा फिर बाद में। अच्छा, तो हमारे पास क्या बता रहा था कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमें बता रहा था कि ए के डिवाइडेड बाई बी के होता है, ए के डिवाइडेड बाई बी के होता है ना, इक्वल टू। अच्छा, हमारे पास ए के क्या था 5 डिवाइडेड बाई 3k प्लस 1 था, सॉरी प्लस 1 नीचे था जी, प्लस 1 था। अच्छा, डिवाइडेड बाई 5 और 3k हमने सपोज किया था। ये डिवाइड का साइन इस तरह भी डाल सकते हैं, उसके नीचे भी इस तरह के डाल सकते हैं, वो उसमें इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, एक और काम करते हैं कि अब 5 वो है ना हमारे पास, उसको मैं ऊपर नीचे ले जाता हूँ, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ और उसको मल्टीप्लाई के ए के डिवाइडेड बाई बी के इक्वल टू 5 3k प्लस 1 मल्टीप्लाई 3k डिवाइडेड बाई 5। ये 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा ए के डिवाइडेड बाई बी के इक्वल टू 3k डिवाइडेड बाई 3k प्लस 1। ये बच गया। अब ये बच गया तो मैं इसके ऊपर लिमिट पुट करने के काबिल हो गया हूँ। अच्छा, मैं लिमिट पुट करता हूँ, जिस टाइम मैं लिमिट पुट करता हूँ, लिमिट मैं अच्छा पहले मैं लिमिट पुट करता हूँ, लिमिट के अप्रोच कर रहा है अगर इन्फिनिटी को हो, के अप्रोच कर रहा है अगर इन्फिनिटी को 3k डिवाइडेड बाय 3k प्लस 1, ठीक। अच्छा, इसके ऊपर मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ। लिमिट पुट करना, अब मैं ऊपर भी अगर मैं करूँगा ना लिमिट के की जगह पुट करूँगा इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी, मेरे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, मुझे पता ही नहीं लगेगा ये कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है। इसमें एक और मैं थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ। ट्रिक क्या है कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लिमिट तो मैं साथ पुट कर रहा हूँ के अप्रोच कर अगर इन्फिनिटी को, 3k भी इसी तरह प्लस 1 मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, साथ -1 भी इस तरफ। इसको कैंसिल करूँगा मेरे पास वापस 3 के बाद जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे इस करने का फ़ायदा क्या हुआ है, ये 3k इससे कैंसिल 1 इससे कैंसिल -1 बच गया, और -1 बच गया, सॉरी इस तरह डायरेक्ट नहीं कट होता है। अच्छा, मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ तो अलग-अलग कट होंगे। लिमिट के अप्रोच कर अगर इन्फिनिटी, ये मैंने काम तो कर दिया, 3k प्लस 1 -1 इसे कैंसिल करने में बाकी वो फ़र्क नहीं पड़ रहा, 3k प्लस 1। अच्छा, इन दोनों को मैं अगर सेपरेट करता हूँ, लिमिट के अप्रोच कर रहा है अगर इन्फिनिटी को 3k प्लस 1, इसको एक दफ़ा अलग लिख लेता हूँ, ठीक, और इसको अलग 3k प्लस 1, ये तो मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1/3k प्लस 1। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, लिमिट के अप्रोच कर रहा है अगर इन्फिनिटी को 1 माइनस 1/3k प्लस 1। अच्छा, मैं इसके ऊपर लिमिट पुट करता हूँ, ये तो मेरे पास 0 हो जाएगा, लिमिट पुट करने के 1 आ जाएगा, 1 ग्रेटर देन 0 है तो मेरा हमें तो ये पता लग गया कि ये कन्वर्जेंट है, जो मैंने लेट की है। अब मैं इस तरह इसे इस तरह लिख लूँगा, ये हमारे पास कन्वर्जेंट एज, लिखने का तरीका सुनना, इन्फिनिटी के इक्वल टू 1। अब कन्वर्जेंट आ गया तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 3k इज कन्वर्जेंट। सो द ओरिजिनल सीरीज लिमिट के अप्रोच कर अगर 1 को 5 डिवाइडेड बाई 3k प्लस 1 इज आल्सो कन्वर्जेंट। ये भी हमारे पास कन्वर्जेंट ही होगा। जिस टाइम हमारे पास आंसर आ गया कन्वर्जेंट, तो हमारे पास जैसी बात है कि वो भी हमारे पास कन्वर्जेंट ही होगा। अच्छा, एक सवाल करते हैं अभी रेशियो टेस्ट का ना। अब मैं सारों के थ्रू एक एक सवाल कराता जा रहा हूँ। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 के, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 11 करता हूँ। हर थ्योरम से एक रिलेटेड सवाल करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर वो हम करेंगे रेशियो टेस्ट, किससे, रेशियो टेस्ट से, क्वेश्चन नंबर 11 रेशियो टेस्ट से, ठीक। अच्छा, के इक्वल टू 1 और ये हमारे पास इन्फिनिटी 3k डिवाइडेड बाई k 1। अच्छा, रेशियो टेस्ट हमारे पास क्या बताता है, रेशियो टेस्ट हमें तो बताता था कि ए के प्लस 1 डिवाइडेड बाई यू के, उधर लिखा हुआ था, इधर ए के, हम फंक्शन को ए के लेते हैं तो उधर लिखा हुआ था यू के, उधर ये लिखा हुआ था ना कि यू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई यू के ना, हमारे पास यू के तो हमें पता होता था ये है। अब हम इसको ए के लेते हैं, हम ए के ले लेते हैं, ए के हम ले लेते हैं 3k
डिवाइडेड बाई के का फैक्टोरियल। अब हम ए के प्लस वन किस तरह फाइंड करेंगे, 3k+1 डिवाइडेड बाई इधर किस तरह पुट करेंगे, के प्लस वन का फैक्टोरियल। अब हम ए के प्लस वन को डिवाइड कर लेते हैं, ए के में ए के प्लस वन डिवाइडेड बाई ए के इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ए के प्लस वन के 3k+1 डिवाइडेड बाई के प्लस वन का फैक्टोरियल। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट, थोड़ा सा अब मैं इतना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये ऊपर चला जाएगा और ये मेरे पास 3k नीचे आ जाएगा। ठीक, सिंपल जो बात कर रहा हूँ। तो अब ये तो आ गया मेरे पास। अब मैं अगर इसकी लिमिट में ब्रेक कर लेता हूँ या इसको मैं उधर ले जाता हूँ, इसके उधर इसे लिखने के भी देखते हैं, ए के प्लस वन डिवाइडेड बाई ए के इक्वल टू, इसको मैं इधर लेकर जाता हूँ, उसको मैं इधर ले जाता हूँ, 3k+1 डिवाइडेड बाई 3k मल्टीप्लाई के का फैक्टोरियल k+1। सिंपल मैंने साइडें चेंज कर लिए। ऊपर वाली की मैं पावर ब्रेक करूँगा, पावर ब्रेक करने से मुझे फ़ायदा क्या होगा वो मैं अभी करते हैं ना। ak+1 डिवाइडेड बाई ए के इक्वल टू, अच्छा ऊपर वाली की मैं पावर ब्रेक कर रहा हूँ इस तरह, 3 की पावर 1 3 की पावर k मल्टीप्लाई के का फैक्टोरियल। अब ये जो के का फैक्टोरियल किधर जाके एंड हो गया, k+1 डिवाइडेड बाई के का फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह के का फैक्टोरियल से कैंसिल, इससे कैंसिल। अब ये मेरे पास आ गया ak+1 डिवाइडेड बाई ए के इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई k+1 आ गया। अब मैं इसके ऊपर आसानी से लिमिट पुट कर सकता हूँ। अप्लाइंग लिमिट पुट करूँगा, के अप्रोच कराकर इन्फिनिटी को 3k इसी तरह k+1। अगर मैं लिमिट पुट करूँगा, लिमिट पुट करने से मेरे पास 0 आ जाएगी, 0<1 है। तो मैं इसे बता दूँगा कि रेशियो टेस्ट में हमें बताया था अगर जो चीज़ <1 होगी द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। जो गिवन सीरीज इस कन्वर्जेंट, जो भी सीरीज हमारे पास थी वो कन्वर्जेंट आ गई क्योंकि हमारे पास 0<1 है। ठीक, अभी हमने रेशियो टेस्ट भी एक सवाल कर लिया है। अब जो एक सवाल रह गया ना वो हमारे पास सिर्फ रूट टेस्ट का रह गया। रूट टेस्ट हमने लगा लिया, रेशियो टेस्ट रूट टेस्ट एक ही होता है। जो हमारे पास रह गया ना रूट टेस्ट, वो जो ऊपर वाला था वो एक सवाल करते हैं रूट टेस्ट का। अच्छा, रूट टेस्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है रूट टेस्ट का, वो करते हैं। इसे क्वेश्चन नंबर 17 करने लगा हूँ रूट टेस्ट का। उसमें बता रहा है कि लिमिट अब के अप्रोच कर अगर 1 को, ठीक, 3k+2 डिवाइडेड बाई 2k-1 क्या हमारे पास के, ये हमारे पास रूट टेस्ट। इसके हम किससे सवाल करने लगे, रूट टेस्ट है, रूट। अच्छा, रूट टेस्ट हमें क्या बता रहा है, हम तो इसको ले लेते हैं ए के, हमें पता है ए के हमारे पास यही होता है, ए के इक्वल टू हमारे पास होता है 3k+1+2 डिवाइडेड बाई 2k-1 डिवाइडेड बाई के ऊपर के। अच्छा, ये कि हमारे पास रूट टेस्ट क्या बता रहा था, रूट टेस्ट बता रहा था लिमिट जो के अप्रोच कर अगर इन्फिनिटी, जो हमारे पास ए के होगा तो उसके हमारे पास अंडर रूट होगा, ए के का हमारे पास केथ रूट होगा। अब ए के हमारे पास ये, इसका हम ऊपर अंडर रूट ले लेंगे जिसकी वजह से वो कैंसिल होगा। हम इस तरह लिख लेते हैं लिमिट, ये हमें रूट टेस्ट ने बताया, ये चीज़ जो रूट टेस्ट ने बता रही, लिमिट के हम अपने से नहीं कर रहे, के अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, 3k+2 डिवाइडेड बाई 2k-1 हम एज इट इज़ इसकी पावर मैंने इस तरह लिख लिया। अब इसको मैं लिखूँगा किस तरह, इस तरह एक ब्रैकेट डाल के, ये एक ब्रैकेट डाल के 1/k, जिस तरह हम अगर इधर होता ना इस तरह ए के, तो हम इसको लिख सकते हैं ना ए के 1/2, इस तरह इधर के था हमारे में 1/k लिख लिया। ठीक, ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। अब सिंपल हम लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट के अप्रोच कर इन्फिनिटी को 3k+2 डिवाइडेड बाई 2k-1। मैं लिमिट पुट करूँगा, लिमिट में पुट करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, लिमिट किस तरह पुट होगी, ये नहीं कि भी हम ज़ुबानी कलामी ये जो लिमिट पुट हो रही है इस तरह नहीं होगी क्या कैंसिल हो जाएगी, लिमिट बाकायदा पुट होगी। ठीक, तो अब इसमें से हमारे पास क्या बचेगा, 3 लिमिट पुट करने के बाद 3 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, तो हम तो हम उससे कह देते हैं द सीरीज इज डाइवर्ज। ठीक, अभी हमने रूट टेस्ट से भी सवाल कर लिया, हमने रेशियो टेस्ट से भी सवाल कर लिया, हमने उससे भी सवाल कर लिया,
कंपैरिजन टेस्ट से भी, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से भी, रेशो टेस्ट से भी, सारों से हमने एक एक सवाल कर लिया है। तो इतने बहुत ईजी सवाल हैं, इतना मुश्किल नहीं। अभी जो आगे सवाल इस्तेमाल होगा ना, सारों को हमने देखना है। अगर जो के की ऊपर पावर की इस तरह फॉर्म में आ रहा होगा, इस तरह की के की पावर में आ रहा होगा, उसमें हम रूट टेस्ट लगा लेंगे। हमारे को फैक्टोरियल की, अगर फैक्टोरियल की फॉर्म में कोई चीज़ आ रही है तो उसमें हम रेशो टेस्ट लगा लेंगे। मुख्तलिफ मेथड से सवाल इंशाल्लाह सवाल होंगे। सारों से एक रिलेटेड सवाल की है। अगर किसी को और सवाल में भी प्रॉब्लम है वो मुझसे व्हाट्सएप और ईमेल में पूछ सकता है, उसे मैं इंशाल्लाह बता दूँगा। तो वीडियो ख़त्म करते हैं अभी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे 9.6 के साथ। अच्छा, जो गुजारिश यही होती है आप लोगों से, अगर वीडियो में से नॉलेज ली है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।